जिसने भी जानवी को मारा है उसने जानवी को मारने से पहले सागर के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इससे तो यही समझ में आता है कि जानवी की हत्या पैसों के लिए हुई है और ये रास बिहारी जो कोई भी है हो सकता है कि उसी ने जानवी को ड्रग्स का ओवरडोज दिया जिसकी वजह से जानवी की जान गई। बैठिए ना प्लीज। गंगा बैठो। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये रास बिहारी है कौन। इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स, मुझसे जो मदद बन सकेगी मैं सब करूंगा। कौन हो सकता है रास बिहारी? कहीं कहीं जानवी इसी से तो नहीं ड्रग्स लेती थी? अगर ऐसी बात है तो हमारा काम और आसान हो गया है। ये इस एरिया के सारे ड्रग पेडलर्स की लिस्ट है जो मुझे पुलिस स्टेशन से मिली। इनमें से हर कोई कभी ना कभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। नहीं, इसमें तो रास बिहारी का नाम नहीं है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रास बिहारी ड्रग्स बेचने का ही धंधा करता हो। सर, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जानवी किसी ड्रग्स बेचने वाले से मिली कैसे? वो तो बनारस की नहीं थी, वो तो कुछ ही महीने पहले यहाँ पर आई थी। तो ऐसे लोगों से उसकी जान पहचान हुई कहाँ? कौन हो सकता है वो? जरा गौर से सोचो गंगा, हो सकता है कोई फ्रेंड के थ्रू मिली। लाइक यू सेड वो अभी अभी बनारस आई है तो कोई फ्रेंड तो होगा नहीं। शायद कोई फैमिली मेंबर, कोई कजन, कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली फ्रेंड, कोई ऐसा जो जानवी के इतना करीब हो कि जानवी की उससे अच्छी दोस्ती हो। है कोई ऐसा रिश्तेदार? फैमिली, फ्रेंड्स? नहीं सर, सागर के परिवार में ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ जानवी की दोस्ती हो। अम्मा जी, बहू जी, बाबू सब जानवी को बहुत चाहते थे, लेकिन दोस्ती जैसी कोई बात नहीं थी। और वैसे भी सब उम्र में इतने बड़े हैं उससे, और रिश्ता भी ऐसा है। कौन हो सकता है? और सोचो गंगा, कोई तो होगा। प्रभा मामी नहीं, रतन मामा भी नहीं, और यश। यश, हाँ सर, यश। सर, यश के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। सर, आपको याद है एक बार हमने उसे ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा था, लेकिन वो पुलिस के हाथों भाग निकला था। सर, जानवी को भी ड्रग्स वही बेचता होगा। आई एम श्योर। हम तो यही कहते हैं कि अभी चल के यश को पकड़ना चाहिए। एक मिनट गंगा, ये सिर्फ तुम्हारे assumptions है, ऐसा तुम सोचती हो। यश के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। सबसे पहले हमें यश के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि हम उसे कोर्ट में गुनहगार साबित कर सकें, और उसके लिए हमें यश से मिलना होगा। नहीं मिल सकता। यश तो फरार है, पुलिस से भागता फिर। अम्मा जी, प्रसाद नहीं दोगी अम्मा जी? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लल्ला के लिए मांग रहे हैं। वादा किया था ना हमने तुमसे कि तुम्हारे लल्ला को घर वापस लेकर आएंगे, उसके लिए आशीर्वाद भी चाहिए होगा ना अम्मा जी? तूने शालिग्राम जी का प्रसाद मांगा है, अब प्रसाद का मान भी रखना। मुझे मेरा लल्ला वापस चाहिए, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे मेरा लल्ला वापस चाहिए लड़की। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। डिफेंस लॉयर अपना पक्ष रखे। Thank you, Your Honor. Your Honor, I am Advocate Palash Banerjee. I am defending the convict Mr. Sagar Chaturvedi. Your Honor, मेरे क्लाइंट मिस्टर सागर चतुर्वेदी पर उनकी पत्नी जानवी चतुर्वेदी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। एटलीस्ट FIR में तो यही लिखा हुआ। लेकिन योर ऑनर, अगर आप देखें, जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि उनकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी, ना कि दम घुटने की वजह से। उनकी स्प्लीन और उनकी किडनी की रिपोर्ट ये दिखाती है कि जानवी कई अरसे से ड्रग्स ले रही थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम फॉर।
योर ऑनर, इसमें मेरे क्लाइंट का कोई हाथ नहीं है। दिस इज नॉट एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, दिस इज अ शेयर केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट की बेल पिटीशन को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर। अभियोग पक्ष अपनी दलील पेश कर सकता है। थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहले मैं मिस्टर पलाश बैनर्जी को बधाई देना चाहूंगा। अपनी दलीलों से उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की अच्छी कोशिश की, वाकई काबिले तारीफ है। दिस इज ओपन एंड शट केस योर ऑनर। मिस्टर बैनर्जी ने इसे बेमतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। यस, जानवी की डेथ ड्रग के ओवरडोज से हुई। यहां मैं एक सवाल करना चाहता हूं योर ऑनर, अगर जानवी ड्रग्स लेती थी तो उसे ये आदत लगाई किसने? से कौन से हालात थे कि जानवी को ड्रग्स लेने पड़े? जानवी पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे बुरे की समझ थी उसे, तो फिर ये ड्रग्स की, नशे की आदत क्यों, कब और कैसे? ऐसी क्या बात हो गई कि उसे ये ड्रग्स लेने पड़े? शायद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी मेरा। रिश्ते के टूट जाने का डर और वो तकलीफ सह पाना शायद मुश्किल हो रहा था उसे। एक अच्छे सच्चे जीवन साथी का सपना हर एक लड़की देखती थी। जानवी ने भी देखा था, लेकिन ये सागर अच्छा पति साबित नहीं हुआ मेरा। योर ऑनर, सागर जानवी को रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता था। हार कर जानवी को अपने पिताजी से पैसे मांगने पड़ते थे। ये रहे उनके पिताजी के बैंक के स्टेटमेंट्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि जानवी के पिताजी जानवी के अकाउंट में रेगुलरली पैसे ट्रांसफर करते थे, शादी के बाद भी। क्रेडिट कार्ड मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरी भी तो कुछ जरूरत है। कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की खराब सेहत अपने परिवार से क्यों छुपा कर रखे? लेकिन सागर नहीं चाहते थे ये बात उसके घर में पता चले। क्या मतलब हुआ इसका? यही ना कि सागर की नीयत खराब थी, कोई तो भी खतरनाक इरादा था उसका। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये बात सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सागर कभी जानवी को डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाता। वो जानवी की हालत को देखकर परेशान हो गया था योर ऑनर। वो नहीं चाहता था कि उसके जैसे उसके परिवार वाले भी परेशान हो, इसलिए किसी को बिना बताए वो उसे डॉक्टर के पास ले गया था। एंड लेट मी टेल यू मिस्टर सबरवाल, अगर आप भी अपने परिवार को प्यार करते, आप भी सागर की जगह होते, तो आप भी शायद ऐसा ही करते। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अपना अगला गवाह अमित आनंद को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। आइए अमित आनंद जी, आप कोर्ट को बताइए क्या देखा उसने। मिलॉर्ड, एक दिन मैंने सागर जी और उनकी पत्नी को कोर्ट में झगड़ते हुए देखा। वो उनको खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह पे उन्होंने पानी भी मारा, इतने गुस्से में थे वो। अब मैं अपने तीसरे गवाह मनान खान को बुलाना चाहूंगा। जानवी, ये मत भूलो कि अगर एक पेपर पर सिग्नेचर करने से हमारी शादी हो सकती है, तो वहीं दूसरे पेपर पर सिग्नेचर करने से ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। अपनी वाइफ की मौत के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। वो ड्रग्स की आदत मैंने उसे लगाई थी। मैंने जानवी को बहुत टॉर्चर किया। योर ऑनर, मुझ पे जो भी इल्जाम लगाए गए हैं सब सही है और मैं उसके लिए कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं।